हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त द सैलरीड ऑप्शनिस्ट और आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टॉक्स टू बाय बिफोर द इलेक्शन रिजल्ट्स 2024। तो इलेक्शंस और 4 जून 2024, इसकी राह तो सभी देख रहा है। सभी उत्सुक है जानने के लिए कि क्या होगा इलेक्शन रिजल्ट्स में। क्या बीजेपी की सरकार फिर से आएगी या फिर इस बार कांग्रेस जीतेगी। तो और जो भी मेरे शेयर मार्केट से रिलेटेड और ट्रेडर दोस्त है, वो सब ये जानने के लिए भी उत्सुक है कि इस रिजल्ट का परिणाम शेयर मार्केट पे कैसे होगा, या मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, और ऐसे में चलते कौन से ऐसे स्टॉक्स होंगे कि जो हम बिफोर इलेक्शन रिजल्ट्स बाय कर सकते हैं और जिनमें अच्छी खासी रैली हम आफ्टर द रिजल्ट्स देख सकते हैं। तो चलिए ऐसे कुछ स्टॉक्स हम अभी देखते हैं। मैंने 10 स्टॉक्स की लिस्ट बनाई है फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स, और ये सेक्टर्स मैंने डिसाइड किए हैं बेस्ड ऑन बीजेपीज मैनिफेस्टो। क्योंकि आजकल सभी एक्सपर्ट्स, मतलब रिलेटेड टू पॉलिटिक्स और रिलेटेड टू शेयर मार्केट, उनका यही दावा है कि शायद बीजेपी के चांसेस अच्छे हैं जीतने के लिए, और बीजेपी की ही गवर्नमेंट फॉर्म हो सकती है। तो बीजेपी ने उनके मैनिफेस्टो में जिन सेक्टर्स पे जोर दिया है, जिन पे ज़्यादा से ज़्यादा बजट एलोकेशन दिया है, और जिनके डेवलपमेंट के बारे में चर्चा की है, वही सेक्टर्स के जो लीडर्स है या मेजर मेजर स्टॉक्स है, उनके बारे में ही हम चर्चा करेंगे। ओके। और अंत में इन स्टॉक्स को लेके एक सिंपल स्ट्रैटेजी भी हम बनाएंगे। बिफोर इलेक्शन रिजल्ट्स इनको बाय करना है, और पोस्ट इलेक्शन रिजल्ट्स उनके साथ क्या कर सकते हैं। ओके। एक डिस्क्लेमर है, मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड ट्रेडर नहीं हूँ। ये मैं जो भी आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, इट इज़ बेस्ड ऑन प्योरली माय एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। ओके। और आप सभी को मैं निवेदन करता हूँ कि आप आपका खुद का एनालिसिस कीजिए, खुद इन स्टॉक्स के बारे में जानकारी लीजिए, और तभी आप इनको बाई या सेल कीजिए। ये कोई भी बाई या सेल का कॉल मैं नहीं दे रहा हूँ, हम सिर्फ चर्चा कर रहे हैं कौन से अच्छे स्टॉक्स है। ओके, तो चलिए पहले स्टॉक की तरफ चलते हैं। फर्स्ट स्टॉक है आईआरसीटीसी। ये आता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेक्टर से। तो इस स्टॉक की तो मोनोपोली है, अपने इंडियन रेलवेज का स्टॉक है। और बीजेपी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस रखने वाली है रेलवेज के डेवलपमेंट पे। बहुत ज़्यादा इंडिया में रेलवेज का नेटवर्क बढ़ने भी वाला है, अच्छा खासा बजट भी अलोकेट हुआ है। नेक्स्ट स्टॉक सेम सेक्टर से है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो ये है एलटीटीएस। तो एलएनटी कंपनी आपको पता ही है। तो इंडिया अभी रोड का नेटवर्क भी बढ़ाने के बारे में सोच रही है, उसमें भी अच्छा खासा बजट अलोकेशन है। और एलएनटी एक मेजर कंपनी है जो रोड डेवलपमेंट्स और अदर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए चुनी जाती है। अगली कंपनी है इंडिगो। तो ये भी सेम सेक्टर से है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। आपको पता ही होगा कि अभी इंडिया में बहुत ज़्यादा नए एयरपोर्ट्स भी बनने वाले हैं। तो इससे अलग अलग और डोमेस्टिक ट्रैवल्स के रूट्स क्रिएट किए जाएंगे। और करंट सिचुएशन में इंडिगो ही एयरलाइंस के एक लीडर स्टॉक है, और इनको इस एक्सपेंशन से और इस डेवलपमेंट से ज़रूर फायदा होगा। नेक्स्ट स्टॉक है पावर सेक्टर से, जो है टाटा पावर। बीजेपी ने उनके मैनिफेस्टो में पावर सेक्टर के डेवलपमेंट के बारे में भी बहुत जोर दिया है, और वो इस सेक्टर में भी अच्छा खासा काम करने वाले हैं। इसलिए इस सेक्टर में टाटा पावर कंपनी को अच्छा खासा फायदा हो सकता है। नेक्स्ट सेक्टर है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड ऑटोमोबाइल्स। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर द फ्यूचर ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, और इसीलिए इसी सेक्टर के जो दो लीडर स्टॉक्स है, टाटा मोटर्स एंड महिंद्रा, ये दो स्टॉक्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं इन फ्यूचर भी। और इलेक्शंस का भी इन पे बहुत अच्छा खासा असर पड़ सकता है। और नेक्स्ट स्टॉक है इसी सेक्टर से रिलेटेड,
अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है तो उनमें बैटरीज तो ज़रूर आएंगी और बैटरीज बनाने के काम एक्साइड कंपनी करेगी, और उन्हें इस सेक्टर के डेवलपमेंट से अच्छा खासा फायदा होगा, और ये स्टॉक भी फ्यूचर में बहुत अच्छा रैली दे सकता है। नेक्स्ट है पीएसयू बैंक्स। तो पीएसयू बैंक्स आजकल आप देख सकते हैं अच्छी खासी रैली कर रहे हैं। पोस्ट कोविड बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे थे, इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा बाइंग हुई और लोगों ने पीएसयू बैंक्स पे बहुत भरोसा भी जताया, और इसी के चलते बहुत सारे जो पीएसयू बैंक के स्टॉक्स है वो ऑलरेडी 5 to 10 टाइम्स हो गए हैं। बट अभी भी उनमें क्षमता है बढ़ने की, और बीजेपी गवर्नमेंट के जीतने से या अगले 5 सालों में हम पीएसयू बैंक्स में भी अच्छी खासी डेवलपमेंट देख सकते हैं। इसलिए ये स्टॉक भी हमारे रडार पे आने चाहिए, और इसमें हमने रेकमेंड किया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। नेक्स्ट सेक्टर आता है डिफेंस सेक्टर। तो आपको तो पता ही है बीजेपी गवर्नमेंट का डिफेंस सेक्टर पे बहुत फोकस रहता है। मेक इन इंडिया भी वो उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट करते हैं, और हमारी जो इंडियन डिफेंस कंपनीज है उनको इस चीज़ से बहुत फ़ायदा होता है। तो HAL और नेक्स्ट इज BEL, ये दोनों डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड कंपनीज बीजेपी गवर्नमेंट के आने से बहुत फायदे में रह सकती है और एक अच्छा खासा रैली दे सकती है। तो ये रही कंप्लीट लिस्ट इन सभी स्टॉक्स की जिन्हें हम रिकमेंड कर रहे हैं, और ये अलग अलग सेक्टर्स है जिनके बारे में बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में भी जोर दिया है। तो ये था एक छोटा सा प्रेजेंटेशन रिलेटेड टू दीज स्टॉक्स, और नेक्स्ट पार्ट में हम चर्चा करेंगे कि क्या एक सिंपल स्ट्रैटेजी हम बना सकते हैं इन स्टॉक्स को लेकर। और मैं ये भी मेंशन करना चाहता हूँ कि ये सभी जो स्टॉक्स है ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है और अपने अपने सेक्टर्स के लीडर्स में से है। तो अगर वर्स्ट के सिनारियो बीजेपी की सरकार नहीं भी आती है तो मोमेंटरीली ये स्टॉक्स गिर सकते हैं, बट हम इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट इन्वेस्टेड रह सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर में ये स्टॉक्स बढ़ने ही वाले हैं। ये सभी अच्छी कंपनियां हैं, और इन सेक्टर में से आपको कोई और स्टॉक्स पसंद है और आपका स्टडी कहता है कि वो स्टॉक्स इनसे भी बेटर है, तो आप वो भी अ, खरीदने का सोच सकते हैं। ओके दोस्तों, तो पिछले पार्ट में हमने देखा कि कौन से स्टॉक्स है या कौन से सेक्टर्स है जिनको फायदा हो सकता है बीजेपी की विक्ट्री से। तो अभी इस पार्ट में हम देखेंगे कि वो स्टॉक्स को लेकर हम कोई स्ट्रैटेजी बना सकते हैं या नहीं। तो आपके जो भी ब्रोकर है उनके पोर्टल पे या उनके ऐप पे आपको अगर बास्केट ऑर्डर का ऑप्शन अवेलेबल है तो आप उसे यूज कर सकते हैं। आपके बास्केट में आप सभी जो हम स्टॉक्स अभी डिस्कस किए उनको ऐड कर सकते हैं, और इनकी इक्वल क्वांटिटी में हम इनको बाय कर सकते हैं। तो इक्वल क्वांटिटी यानी नंबर ऑफ स्टॉक्स नहीं, बट टोटल अमाउंट जो होता है, मतलब स्टॉक की प्राइस इनटू उनकी क्वांटिटी, ये हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो इसका एक एग्जांपल है कि सपोज आपके पास 50,000 रुपए है तो उसके 10 इक्वल पार्ट्स अगर हम करेंगे तो 5,000 ईच होगा। तो 5,000 में एक स्टॉक की कितने क्वांटिटी आएंगे उतने क्वांटिटी हम लेने का ट्राई करेंगे। तो फॉर एग्जांपल IRCTC के करंट प्राइस है 1,025, तो मोटा मोटी 5,000 में 5 स्टॉक्स आ जाएंगे। तो हमने IRCTC की क्वांटिटी सेट की है 5। वैसे ही LNT LTTS ऑलरेडी 4,500 के करीब है, तो उसकी तो हम एक ही क्वांटिटी कर सकते हैं। सिमिलरली इंडिगो की भी एक ही होगी। टाटा पावर के 425 पे ट्रेड कर रहा है तो उसकी 13 क्वांटिटी हम ले सकते हैं। सो सिमिलरली सभी स्टॉक्स के रिलेवेंट या फिर करस्पॉन्डिंग जो क्वांटिटी आती है वो हमने यहाँ पे सेट की है। और यहाँ पे आप टोटल मार्जिन देख सकते हैं, क्लोज टू 50,000 है, 49,787। तो ये स्ट्रैटेजी से हम इन सभी स्टॉक्स को कल जब मार्केट ओपन होगा, कल तो फ्राइडे है, कल मार्केट चालू है, या फिर मंडे को मतलब 3 जून को हम ये स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं।
ओके। और 4 जून को जब रिजल्ट का दिन आता है तो उस दिन इन 10 में से आधे भी स्टॉक्स अगर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, कुछ रैली देते हैं, तो हमारा जो कलेक्टिव रिजल्ट होगा, पीएनएल होगा, वो प्रॉफिट में ही होगा, राइट। तो नेक्स्ट डे ऑफ रिजल्ट भी ये रैली कंटिन्यू हो सकती है, आप तभी तक भी होल्ड कर सकते हैं। और उसके बाद हमें जितना भी प्रॉफिट हो रहा है उसमें से हम आधा क्वांटिटी शायद बुक कर सकते हैं, जो कि हमारा इलेक्शन के रिजल्ट डे का एक स्पेशल बोनस हो जाएगा, राइट। और ये स्टॉक्स फ्यूचर में और बढ़ेंगे और कभी कभी करेक्ट भी हो सकते हैं। तो जब ही अच्छे वैल्यूएशन पे फिर से आएंगे, तब हम इनकी क्वांटिटी फिर से बढ़ा सकते हैं। तो ये तो रहा अगर बीजेपी जीतती है तो। अगर दूसरे सिनारियो में इलेक्शन के रिजल्ट्स मार्केट के फेवर में नहीं रहते और मार्केट सडनली क्रैश कर जाता है, तो ये सभी स्टॉक्स उसके साथ क्रैश हो सकते हैं, इनका वैल्यू भी गिर सकता है। उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में हम ये सभी स्टॉक्स को दोबारा फिर से बाई कर सकते हैं। और ये चीज़ हम कॉन्फिडेंटली क्यों कर सकते हैं, इसका रीज़न मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बताया था। क्योंकि ये सभी स्टॉक्स अपने अपने सेक्टर के वन ऑफ द लीडर्स है और फंडामेंटली भी बहुत स्ट्रांग है। इंडिया को प्रोग्रेस करना है तो इन सभी स्टॉक्स को एक ना एक दिन भागना ही होगा। तो अगर इलेक्शन रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं रहता है, इन स्टॉक्स नीचे जाते हैं, तो हम इनको फिर एक बार खरीद के उनका प्राइस एवरेज आउट कर सकते हैं और इन्हें हम फ्यूचर के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो ये था एक सिंपल स्ट्रैटेजी रिलेटेड टू इलेक्शन रिजल्ट्स। क्योंकि इलेक्शन रिजल्ट है, एक बड़ी रैली दिख सकती है और ये स्टॉक्स को उनसे फायदा हो सकता है, तो एक मोमेंटरीली गेन या फिर एक छोटा मोटा प्रॉफिट हम एक सिंपल ट्रेड से निकाल सकते हैं। इसी भावना से ये वीडियो मैंने बनाया है। इसमें कुछ बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, नॉर्मल शेयर्स को खरीद के बेचना है। अगर आपको बेचना भी नहीं है आफ्टर इट्स रैली तो भी ठीक है। आप फ्यूचर में जब भी और अच्छे वैल्यूएशन पे स्टॉक मिले और इसमें स्टॉक्स जोड़ सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अ, अगर आप ऑप्शंस में भी ट्रेडिंग करते हैं तो मैं इस वीडियो के नीचे एक लिंक ज़रूर डालूंगा, वो वीडियो आप चेक कीजिए। उसमें मैंने इलेक्शन रिजल्ट्स के लिए एक स्पेशल ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी भी एक्सप्लेन की है। आप वो स्ट्रैटेजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसे भी इलेक्शन रिजल्ट डे पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और ये चैनल पे हम डेली बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं और कुछ ट्रेड्स भी डिस्कस करते हैं, तो उसका भी आप फ़ायदा ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, गुड नाइट।